अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं नासिर हुसैन आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। तो आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस वक्त कलम आज तक की टीम मौजूद है मुंबई इलाका कुर्ला में। तो आपको हम मुंबई के रहने वाले बाशिंदों से आपको रूबरू करा रहे हैं और निकिता वाले मामले पर हम कुछ बातें करेंगे। जैसा कि कुछ टीवी चैनल्स और कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो इस मामले को लेकर एक लहू जहाद की तरफ इशारा कर रहे हैं और सभी मुसलमानों को और मेवात वालों को बदनाम कर रहे हैं। इस बात पर हम कुछ चर्चा करते हैं मुंबई वालों से। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कलम आज तक चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया कारी नासिर साहब, आप लोगों का मेवात से यहाँ तक चल के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अब पहली बार कोई मेवात से चैनल वाला पत्रकार यहाँ मुंबई तक हम लोगों की ये खैर खबर लेने आया है कि भाई यहाँ मेवात वाले लोग रहते हैं और उनकी भी राय जानना किसी मसले में ज़रूरी है। जी शुक्रिया। जी सबसे पहले आप अपना परिचय कराइए। जी मेरा नाम शमसुद्दीन कुरैशी है। मैं मेवात हरियाणा गांव फलेंडी से बिलोंग करता हूं। हमारा परिवार यहां कम से कम 60-70 सालों से यहां रहता है। हम लोग यहां एक वेल सेटल हैं। हम यहां के एक बिजनेसमैन हैं, अच्छा खासा एक बिजनेस प्लास्टिक रीप्रोसेस दाने का हम लोग का बिजनेस है यहाँ पे, और हम यहाँ पे रहते हैं। जनाब शमसुद्दीन साहब, जैसा कि आप हजरात ने भी देखा होगा टीवियों पर और सोशल मीडिया पर, जैसा कि निकिता वाले मामले पर बहुत सारी खबरें बहुत तेज़ी से चल रही हैं और उस मामले को लेकर टीवी चैनल गलत इशारे दे रहे हैं और गलत बातें निकाल रहे हैं कि मेवात एक बेकार इलाका है और यहाँ पर एक लहू जहाद कर रहे हैं, इस तरीके से बातें कर रहे हैं। तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए नासिर साहब, ये जो लव जिहाद का वर्ड है ये बहुत गलत है। जो भी लोग इसको कह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों, लव जिहाद वर्ड हिंदुस्तान के लिए बेहतर ठीक नहीं लगता है। दूसरा जो निकिता वाला जो मामला है, ये 2018 में भी दोनों बिरादरियों की, हिंदू और मुस्लिम बिरादरियों की, इसी मामले को लेकर पंचायत हो चुकी है। अगर उस टाइम में इसको जो लव जिहाद का वर्ड देना था तो उसी टाइम में देना चाहिए था जिस टाइम में सारे लोगों को मालूम था कि भाई ये दोनों लड़कों और लड़की का प्यार प्रसंग चल रहा है। उस टाइम में इन्होंने लव जिहाद का वर्ड नहीं दिया था इसको। और अगर इसको दोषी भी ठहराया जाए तो या तो उस वक्त ये लोगों को ठहराया जाए, उस वक्त इनके ऊपर लगाम नहीं लगाई गई। आज अगर वो लड़के ने अपने जुनून, अपनी बेवकूफ़ी और अपनी पागलपन की वजह से उस लड़की का कत्ल कर दिया तो इसको किसी भी हाल में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। सरकार से हमारा अनुरोध है, लोगों से अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है कि इसको लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि और लोगों को इसका सबक मिल सके। देख लीजिए, शमसुद्दीन का कहना है कि 2018 में तकरीबन पंचायत जुड़ी है, लेकिन 2018 में जब पंचायत जुड़ी इन निकिता और इस लड़के के बीच, तो उस वक्त में इस लड़के को एक जहादी नहीं कहा गया है, लहू जहाद इस अल्फाज को नहीं इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आज जब ये लड़का अपनी बेवकूफ़ी की तरफ नज़र रखते हुए, अपनी एक पागलपन दिखाते हुए इन्होंने इस निकिता लड़की का मर्डर किया है, इसको गोली से मार दिया है, तो आज ये लहू जहाद का अल्फाज क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, सवाल ये उठता है। तो अब हम दूसरे भाई हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे आपको रूबरू कराएं। जी क्या नाम आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जब्बार कुरैशी है जी। और मेरे को यहाँ बम्बई में रहते हुए करीब 30 से 40 साल हो गए और मैं मेवात कीड़ानेर का रहने वाला हूँ और यहाँ आकर के हम एक धंधा बिजनेस कर रहे हैं। और जो ये अब फ़िलहाल टीवी चैनल वाले, खबर वाले, अखबार वाले इस खबर को उछाल रहे हैं कि भाई लव जहाद करके और एक लड़की को मार दिया गया है और मुसलमान जो है एक लव जहाद का एक इशू फैला करके मुसलमानों को, हमारी पूरी कौम को बदनाम किया जा रहा है, ये इसके हम खिलाफ़ हैं। हाँ, जो दोषी है, जिसने ये खून किया है, जिसने ये गलत काम किया है, उसको प्रशासन से हमारी अपील है, दरख्वास्त है कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जावे, ना कि पूरी कौम को बदनाम किया जावे। देख लीजिए, आपने सुन लिया, इनका यही कहना है कि इस चीज़ को लहू जहाद ना कहा जाए। जैसा कि उन लोगों ने, जो लड़का है, उन्होंने ये कसूर किया है और सरासर उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है, उसको सज़ा दी जाए कानूनी एतबार से। लेकिन उसको लहू जहाद क्यों जोड़ रहे हैं, मेवात वालों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? ये सरासर एक गलत सोच है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो एक भाईचारे को बिगाड़ने की फ़िक्र में हर वक्त लगे रहते हैं। उनको ये एक मौका मिलना चाहिए कब इस भाईचारे को ख़त्म किया जाए। मेवात जैसा भाईचारा पूरी इंडिया, क्या पूरी दुनिया के अंदर आपको देखने को नहीं मिल सकता। इस चीज़ को हम आपके लिए डंके की चोट पर कह सकते हैं। जिस तरीके से मेवात के अंदर एक भाईचारा देखने को अभी भी मौजूद है, ऐसा कहीं भी नहीं मिल सकता। हम फिर अब आपको फिर रूबरू करा रहे हैं शमसुद्दीन भाई साहब से। जनाब,
जो ये लव जहाद के अल्फाज बार बार निकाल रहे हैं, और उसी के साथ साथ फिर जो कांग्रेस से विधायक है चौधरी आफ्ताब अहमद साहब, तो उसके पुतलों को भी कई जगह जलाया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, प्रोटेस्टों में उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। तो ये क्यों जलाए जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या राय देंगे? देखिए, ये जो इस तरह के पुतले जलाना और इस तरह के प्रोपेगेंडा करना, ये कुछ सरपसंद लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे किसी पूरे परिवार को जिम्मेदार ठहराना, पूरे मेवात को जिम्मेदार ठहराना या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना, ये किसी भी हाल में जायज़ नहीं है, ये बहुत गलत है। और ये लोग जो कर रहे हैं, ये किसी दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं लोगों को, जबकि हिंदुस्तान के अंदर जो मेवात का जो डिस्ट्रिक्ट है वो 36 बिरादरियों का एक सम्मिलित डिस्ट्रिक्ट है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर 36 बिरादरियों का कोई स्टेट नहीं है इस तरह का कि जो 36 बिरादरियों को लेकर के भाईचारे को कायम रख के चल सके। आज तक कोई भी ऐसी मिसाल नहीं है कि मेवात के अंदर जो यानी कि छोटी कम उसकी बिरादरी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर जुल्म किया गया हो या किसी तरह का वो किया गया हो। एक अकेले एक जुनूनी लड़के का काम है। उसके साथ जो आफ्ताब अहमद खान की जो एक फैमिली है, वो एक रेपुटेटेड फैमिली है, वो अच्छे लोग हैं। उन लोगों ने इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों ने कहा है इनसे कि भाई आप इनको गोली मार दो, उनको तो इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उनके परिवार को। तो इसका मेरा कहना यह है कि इसको कोई कम्युनिटी का किसी तरह का लव जिहाद का इसको इशू ना बनाया जाए और प्रशासन इसके ऊपर सख्त से कार्रवाई करे। और जो लोग इसमें प्रोटेस्ट करके इसको एक लव जिहाद की तरफ ले जा रहे हैं और एक भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं, उनको भी उनके ऊपर भी लगाम लगाई जाए। बिल्कुल। आखिरकार आप सरकार के लिए क्या संदेश देंगे इस मामले को लेकर, जैसा कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, राजनीतिक की तरफ इसको इशारा दिया जा रहा है, तो आखिरकार सरकार के लिए आप क्या संदेश देंगे जनाब? देखिए, राजनीति इसमें राजनीति करने का वक्त नहीं होता है। जहां आपस में जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारे का जो बिगड़ने का जो मौका आता है, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। और ये राजनीति का वक्त नहीं है। और इसमें प्रशासन को ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाकर और लोगों को सबक मिले, आइंदा इस तरह की वारदात ना हो। क्योंकि जो निकिता है वो सबकी बेटी है, और हर आदमी को उसका दर्द होना चाहिए इस चीज़ का। वो निकिता पूरे हिंदुस्तान की, पूरे मेवात की, जैसे और लोगों को बेटियां, इसी तरह निकिता किसी की बेटी थी, उसका दर्द सबको है, हमको भी इसका दर्द है। और इनको जो दोषी हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाकर ऐसे जो जुल्म होते हैं उनको आइंदा के लिए रोका जाए। कि जब ये सभी मेवात वालों के ऊपर मातम छाया हुआ है, ये एक गम छाया हुआ है कि निकिता बेटी के साथ एक सरासर एक नाइंसाफ़ी हुई है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे मेवात वालों को बदनाम किया जाए या फिर एक सभी मुसलमानों को बदनाम किया जाए, ये सरासर गलत है। और ऐसे गद्दारों की आवाज़ पर ध्यान देते हुए इनको भी एक सज़ा दी जाए। बेफिजूल तरीके से मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, एक मेवात को एक बेकार इलाका बताते हुए टीवी चैनलों पर चला रहे हैं। तो अब तक बस इतना ही। आप जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ कलम आज तक के साथ।